चुनाव, शाम 5 बजे बंद होगा प्रचार। भोपू। यूपी में 3 जिलों के दौरे पर आज सीएम योगी। कानपुर, उन्नाव, कन्नौज में भरेंगे चुनावी हुंकार। बिहार के बेगूसराय में करेंगे चुनावी रैली। यूपी के बहराइच दौरे पर आज उत्तराखंड सीएम। बीजेपी के रोड शो कार्यक्रम में होंगे शामिल। दोपहर 1 बजे बाइक रोड शो का होगा कार्यक्रम। गृह मंत्री अमित शाह का आज वाराणसी दौरा। पीएम मोदी के चुनाव प्रचार की तैयारियों को परखेंगे। संगठन के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। सीतापुर में युवक ने की मां, पत्नी और बच्चों की हत्या, बाद में खुद को मारी गोली। 6 लोगों की मौत से मचा हड़कंप। यूपी में हादसों का शनिवार। 2 सड़क हादसों में 7 लोगों की मौत। झांसी में डीसीएम से टकराई कार तो जौनपुर में ट्रैवलर पलटने से हादसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी और हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के खबरों पर। शुरुआत करते हैं जहां पर लखनऊ और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के किसी जमाने में जाने पहचाने चेहरे बीजेपी की सदस्यता ली। जहां पहला नाम जिशान हैदर का है, जो यूपीसीसी के किसी जमाने में जाने माने चेहरे थे। प्रियंका गांधी के निजी सचिव संदीप सिंह पर 2022 के विधानसभा चुनावों में गंभीर आरोप लगाते हुए कांग्रेस से अलग हुए थे। दूसरे हैं प्रदीप सिंह बब्बू, जो छात्र राजनीति से ही सपा के साथ जुड़ गए और हाल ही में इन्होंने समाजवादी पार्टी में अखिलेश के नवरत्नों का जिक्र करते हुए पार्टी छोड़ दी। कुछ ही देर बाद अपने समर्थकों के साथ जिशान और प्रदीप सिंह प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ले चुके हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी की ओर से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी छोड़कर आए लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलवाई। ये तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अन्य दलों से आए हुए लोगों को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। तो विपक्ष के कई नेतागण बीजेपी में शामिल हुए हैं। लखनऊ में यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और देखा जाए तो लगातार बीजेपी की ओर से सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जिनमें मुख्य रूप से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक अन्य दलों से आए हुए नेताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाते हुए नजर आते हैं और विपक्ष के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें लखनऊ से, ये लाइव तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर विपक्ष के कई नेता बीजेपी में शामिल होते हुए दिख रहे हैं। अन्य दलों से आए हुए नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अन्य दलों से आए हुए नेताओं को सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं। बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। अन्य दलों से आए हुए नेताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवा रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लखनऊ से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लाइव तस्वीरें के न्यूज इंडिया आप तक पहुंचा रहा है, जहां पर अन्य दलों से आए हुए नेताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाते हुए नजर आ रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। और बीजेपी में लगातार सदस्यता ग्रहण कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता रहा है, जिसको लेकर के विपक्ष के से आए हुए कई नेता बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करते हुए देखे जा रहे हैं। आज भी विपक्ष के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी की सदस्यता दिलवाई है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। और ये सीधी तस्वीरें के न्यूज इंडिया आपको दिखा रहा है। लखनऊ से सीधी तस्वीरें पहुंच रही हैं जहां पर विपक्ष के कई नेता बीजेपी में शामिल हुए हैं। बीजेपी की सदस्यता दिलाई है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। मुख्य तौर पर सपा और कांग्रेस छोड़ करके आए नेता बीजेपी की सदस्यता शामिल कर रहे हैं, बीजेपी की सदस्यता ले रहे हैं और बीजेपी की सदस्यता दिला रहे हैं डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक।
और ये सीधी तस्वीरें सामने आ रही हैं जहां पर अन्य दलों से आए हुए नेताओं को बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कराई डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। और उसके बाद एक फोटो सेशन होता हुआ जहां पर मंच पर सभी बीजेपी के ज्वाइन किए हुए नेतागण भी मौजूद नजर आ रहे हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप मिश्रा भी जुड़े हुए हैं। संदीप, देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कई जो नेता हैं जिन्होंने इन दोनों पार्टियों को छोड़ दिया है, वो आज बीजेपी में शामिल हो गए हैं। कुछ बड़े नाम भी इस दौरान सामने आए हैं, क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी में फिर से एक कारवा बढ़ाया गया, जो कि सपा, कांग्रेस और बसपा से जो लोग पार्टी छोड़ करके आज बीजेपी को ज्वाइन किए हैं। इनमें से अगर बात करते हैं तो मतेश सोनकर हैं, सपा के पूर्व मंत्री रहे उत्तर प्रदेश सरकार में, उन्होंने आज समाजवादी पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। इसके अलावा संजय मिश्रा हैं, जो पूर्व एमएलसी रह चुके हैं, और नथनी कुशवाहा हैं, उन्होंने पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, उनको ज्वाइन कराया गया है। अविनाश कुमार हैं, तो इसके साथ साथ प्रदीप सिंह बब्बू हैं, जो समाजवादी पार्टी से आए, जिशान हैदर जो कि कांग्रेस में थे, और ये सभी लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है। जी बिल्कुल। और वहीं देखा जाए तो अन्य दलों से आए हुए नेतागण लगातार बीजेपी में शामिल होते हुए नजर आते हैं और सदस्यता ग्रहण का जो कार्यक्रम है उसमें मुख्य रूप से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उपस्थित रहते हैं और वो ही अन्य दलों से आए हुए नेताओं को बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए देखे जाते हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कमेटी के अध्यक्ष हैं ब्रजेश पाठक जी, उन्हीं के माध्यम से सदस्यता ग्रहण की जाती है, और ये जो रहा भारतीय जनता पार्टी का जो कारवा है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। किसी अन्य दलों से जो नेता है वो पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी का जो कारवा है वो बढ़ता चला जा रहा है। ये माना जा रहा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव में भी तैयारी करने में लग गई है। शायद यही वजह है कि लगातार 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से अभी से अपनी रणनीतियां बनानी शुरू कर दी हैं, उन अपने नेताओं को वापस लेके आ रहे भारतीय। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संदीप आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अन्य दलों से आए हुए नेताओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। तो वही यूपी में आज हादसों वाला शनिवार रहा, जहां झांसी में बारात में आई डीसीएम कार जाकर के टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई मौके पर ही। तो वहीं दूसरी तरफ जौनपुर में ट्रेवलर पलट गई, जिसमें कई लोग घायल हो गए। मुख्य रूप से महिलाओं की संख्या जो है वो ज्यादा रही। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यूपी में आज हादसों वाला शनिवार रहा। पहली तस्वीर झांसी की है जहां पर बारात में आई कार डीसीएम से जा टकराई, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई और इस कार में दूल्हा भी सवार था। बारात ले जाने के दौरान यह हादसा हुआ जहां पर दूल्हे की भी मौके पर मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर जौनपुर से सामने आ रही है जहां पर ट्रैवलर बस जो है वो पलट गई। बताया जा रहा है कि नासिक से अयोध्या जा रही थी ट्रैवलर बस, जिस दौरान यह हादसा हुआ और हादसे में कई लोग घायल हो गए। वहीं घायलों की संख्या में महिलाओं की बढ़ोतरी बताई जा रही है कि महिला इस हादसे में ज्यादा रूप से घायल हुई है। नासिक से होकर के अयोध्या जा रही थी ट्रैवलर, जिस दौरान ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ और कई ज्यादा संख्या में लोग घायल हो गए। और ये 2 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर जहां पर झांसी में बारात में आई डीसीएम कार टकरा गई। कार डीसीएम से टकरा गई, जिसमें 4 लोगों की जलकर मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तस्वीर जौनपुर की जहां पर ट्रैवलर बस पलटने से बड़ा हादसा हो गया, जिसमें 1 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर है।
और ये पहली तस्वीर झांसी के सामने आ रही है, जहां पर बारात में आई हुई कार डीसीएम से जा टकराई, जिसके बाद कार में आग लग गई और मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। इस दौरान कार में दूल्हा भी सवार था। बारात लेकर के कार जा रही थी और टकराने के बाद हादसा हुआ और हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरें झांसी से सामने आ रही हैं। साइड से और झांसी से हमारे साथ संवाददाता कुलदीप अवस्थी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, जिस तरीके से हादसा हुआ, कार डीसीएम से जा टकराई, जिसके बाद मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई है। फिलहाल राहत बचाव कार्य क्या जारी है? जानकारी ये भी है कि 2 अन्य लोग घायल भी हुए थे इस दौरान। ये बेहद दर्दनाक हादसा है। एरच झांसी जिले के सबसे अंतिम थाना क्षेत्र की तरह जाना जाता है। एरच से एक बारात चलकर झांसी आती है बड़ा गांव थाना क्षेत्र के महेवा गांव के लिए। यहाँ पर बारात पहुंच गई थी। इसके साथ ही इस कार में दूल्हा झांसी आ रहा था। उस कार के अंदर कुल 6 लोग सवार थे। जब कार बड़ा गांव थाना क्षेत्र के पारीछा के पास पहुंची, तभी हाईवे पे सामने से आ रही एक डीसीएम अनियंत्रित हो गई। कार अनियंत्रित हो गई और दोनों एक टक्कर हो गई। कार के अंदर 6 लोग सवार थे। मौके पर ही कार में आग लग गई। कार के अंदर गैस किट लगी हुई थी, आग लग गई और आग लगने के बाद में वहां पर तुरंत राहत कार्य शुरू किया गया, लेकिन तब तक 4 लोगों की मौत हो गई। सबसे गंभीर बात यह है कि इस घटना में दूल्हे की मौत हुई है, साथ ही 2 लोग घायल हैं। इलाज झांसी के बड़े अस्पताल में चल। बिल्कुल, और घायलों की बात की जाए तो उनकी स्थिति कैसी बनी हुई है? देखिए, घायलों की स्थिति खतरे के बाहर है, वो अब ठीक है, लेकिन ये जो पूरा हादसा है, इस हादसे के अंदर पूरा का पूरा एक एरच गांव बड़ा गांव, इस पूरे के अंदर एरच से बारात झांसी आई थी। दोनों गांव के अंदर मातम छा गया है। 4 लोगों की मौत ने पूरे मांगलिक कार्यक्रम के पूरे क्षणों को पूरी तरह से बिगाड़ दिया। सारे लोग बेहद परेशान थे और पूरे गांव वाले इस घटना को लेकर तरह तरह की बातें करते हैं। ऐसा क्या हुआ, इस मामले की जांच की बात भी की जा रही। बिल्कुल, और वहीं मनीष जी, देखा जाए तो क्या ये 4 लोग एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं? ये सभी रिश्तेदार हैं और इसके अंदर एक रिश्तेदार कार वाले के, बाकी दूल्हे को लेकर ये पूछताछ झांसी से आ रही थी। इसमें कुल 6 लोग, 2 लोग अभी खतरे के बाहर है, लेकिन बातचीत करने की चीज में नहीं है। उनके बातचीत के बाद ही साफ पाएगा कि ये कार में बैठ कैसे आ रहे थे, क्या स्थिति से बात थी, ये सब साफ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो झांसी का ये पूरा जो हादसा है वो हम आपको बताते हैं, जहां पर एक कार डीसीएम से जा टकराई, जिस पर मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। तो दूसरी तस्वीर जौनपुर से, जहां पर ट्रैवलर बस पलट गई और इस दौरान 1 दर्जन से ज़्यादा श्रद्धालुओं के घायल होने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि नासिक से अयोध्या आ रही थी ट्रैवलर बस और ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ, जिसके बाद 1 दर्जन से ज़्यादा लोग घायल हो गए। वहीं यूपी दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी झांसी, जौनपुर, बहराइच और लखनऊ का भी करेंगे दौरा। सुबह 11 बजे झांसी में युवा मोर्चा सम्मेलन करेंगे। दोपहर 2 बजे जौनपुर में युवा मोर्चा सम्मेलन करेंगे। दोपहर 3 बजे नगर पालिका ऑफिस तक रोड शो करेंगे और शाम 5 बजे लखनऊ में पर्वतीय समाज सम्मेलन करेंगे। बता दें कि सुबह 11 बजे झांसी में युवा सम्मेलन करेंगे। दोपहर 2 बजे जौनपुर में युवा मोर्चा सम्मेलन करेंगे।
दोपहर 2 बजे जौनपुर में युवा मोर्चा सम्मेलन करेंगे और 3 बजे नगर पालिका ऑफिस तक रोड शो करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। शाम 5 बजे लखनऊ में पर्वतीय समाज सम्मेलन करेंगे। शाम 6:30 बजे पर्वतीय समाज की बैठक में होंगे शामिल। यूपी दौरे पर उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी। बहराइच, झांसी, जौनपुर और लखनऊ का करेंगे दौरा। 11 बजे झांसी में युवा मोर्चा सम्मेलन करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुलदीप अवस्थी जुड़े हुए हैं। कुलदीप, देखा जाए तो आज उत्तराखंड के जो सीएम हैं पुष्कर सिंह धामी वो पहुंच रहे हैं झांसी और कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। क्या कुछ जानकारी है इस पर? देखिए, झांसी के लक्ष्मी गार्डन में युवाओं को आमंत्रित किया गया है। युवाओं का सम्मेलन है और इस सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को एकजुट किया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ झांसी से काफी दूर यहाँ के जो देखिए, ये पुष्कर सिंह धामी झांसी पहुंच रहे हैं, जो उत्तराखंड के सीएम हैं और एक युवाओं में काफी अच्छी पकड़ है। इस नाते से झांसी ललितपुर सीट से बीजेपी के कैंडिडेट अनुराग शर्मा के समर्थन में यहाँ पर बातचीत की जाएगी। युवाओं से उन सारी बातों पर चर्चा होगी कि युवा क्या चाहते हैं, किस तरह के बदलाव उनके सामने है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स है। और चूंकि यहाँ पे अगर देखें आप झांसी ललितपुर सांसद ये अनुराग शर्मा 5 साल भी रहे हैं, तो ये युवाओं के लिए भी काफी लोकप्रिय है। और एक तरीके से एक मंच पे झांसी ललितपुर कैंडिडेट अनुराग शर्मा और सीएम उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी एक मंच पर होंगे और दोनों युवाओं के साथ बातचीत करेंगे। तो ये काफी बड़ा पहलू है, इसके माध्यम से युवाओं को एकजुट किया जाए। बिल्कुल, और जिस तरीके से देखा जाए तो आज उत्तराखंड के सीएम पहुंच रहे हैं, प्रचार प्रसार करेंगे बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में, तो इससे उन जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके वोट शेयर में क्या बढ़ोतरी देखने को मिलेगी? देखिए, ये बिल्कुल जाहिर सी बात है कि ये पूरा का पूरा चुनाव जो है योगी मोदी के नाम पर पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। लेकिन अनुराग शर्मा की बात करें तो अनुराग शर्मा एक बेहद लोकप्रिय नेता है और पुष्कर सिंह धामी के आने से सीधे तौर पर वोट प्रतिशत में काफी उछाल आ जाए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कुलदीप आपका ज्यादा जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं, जहां पर उनके कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें वो शामिल होते नजर आएंगे। झांसी, जौनपुर और बहराइच और इसके अलावा भी अन्य जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य रूप से उपस्थित नजर आएंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय भी जुड़े हुए हैं। कौशलेंद्र, देखा जाए तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की जो पकड़ है वो युवाओं में काफ़ी अच्छी मानी जाती है और इसको लेकर के बीजेपी की ओर से आज वो पहुंच रहे हैं, यूपी के कई जिलों में पहुंचकर प्रचार प्रसार करते नजर आएंगे। क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, देखिए, आपको बताएं कि स्टार प्रचारक के रूप में जो उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी हैं, वो जो है वो यहाँ पे जो है प्रचार प्रसार। जी जी हाँ जी, ठीक 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 ठीक।
और एक बार फिर से रुक कर लेते हैं संवाददाता कौशलेंद्र का। कौशलेंद्र, आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंच रहे हैं और देखा जाए तो उनकी बीजेपी युवा हैं और युवाओं में पकड़ काफ़ी अच्छी मानी जाती है, तो इससे कहीं ना कहीं बीजेपी प्रत्याशियों को भी फायदा मिलेगा जब वो जिलों में पहुंचेंगे और प्रचार प्रसार करते हुए नजर आएंगे। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि पुष्कर सिंह धामी स्टार प्रचारक, भारतीय जनता पार्टी ने उनको स्टार प्रचारक बनाया हुआ है। और अब जो है उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा चुनाव हैं, क्योंकि उत्तराखंड में चुनाव समाप्त हो चुके हैं, तब उत्तर प्रदेश में तमाम जो आसपास के राज्य हैं वहां पे पुष्कर सिंह धामी प्रचार करते हैं। तो उनको जो है आज जो उनका जो दौरा जौनपुर में है, बहराइच में है, तमाम जगहों पे जो जाएंगे वहाँ सम्मेलनों, वहाँ जनसभा करेंगे। और जो आपके जो है ये जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट है उसमें अगर नाम देखेंगे जिनका भी 5वें स्थान पे नाम है, उत्तराखंड के जो सीएम जो मतलब दूसरी बार शपथ लिए, जो याद होगा कि वहां पे 2 सीएम को हटाने के बाद पुष्कर सिंह धामी के जो है मुख्यमंत्री बनाया था। उसके बाद जब राज्य के चुनाव हुए उसके बाद भारी बहुमत से जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी, फिर पुष्कर सिंह धामी को सीएम बनाया गया। तो आप देखिए उनका जो कद है और जो भारतीय जनता पार्टी में जो प्रचार करने की जो एक नई टेक्निक है, जो तमाम जो राज्य के मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के हैं, वो लोग जो है प्रचार प्रसार करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पुष्कर सिंह धामी का उत्तर प्रदेश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश कहीं राजधानी लखनऊ के यूनिवर्सिटी से उनकी जो है शिक्षा हुई है और उत्तर प्रदेश के बारे में बहुत बारीकी समझ रखते हैं, राजनीति के बारे में अच्छी पकड़ है, तो उनको जो दौरा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। और जो जिलों लोकसभा क्षेत्रों में जो जा रहे हैं वहां पे जो इनके जानने वाले तमाम लोग हैं उनसे मिलते हैं, 1 to 1 करते हैं। तो तमाम जो प्रचार प्रसार करने की जो है उनके अंदर जो कला है उसका कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी उसका जो है उसका पूरा फायदा ले रही है। और इसी कड़ी में इनको प्रचार प्रसार करने का पूरा मौका उत्तर प्रदेश में मिला हुआ है। बिल्कुल, और देखा जाए तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके युवाओं में पकड़ जो है वो काफ़ी अच्छी कही जाती है और खुद भी बीजेपी के एक युवा नेता के तौर पर उभरे हैं, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं बीजेपी को भी काफ़ी फायदा मिलता हुआ दिखेगा। बहुत शुक्रिया आपका ज़्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तर प्रदेश पहुंच रहे हैं। कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है जिसमें वो शामिल होते हुए नजर आएंगे। तो वहीं कन्नौज दौरे पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। अखिलेश आज कन्नौज में करेंगे शक्ति प्रदर्शन, मतदाताओं से जनसंपर्क करेंगे सपा सुप्रीमो। अखिलेश आज कन्नौज में करेंगे शक्ति प्रदर्शन, मतदाताओं से जनसंपर्क करेंगे सपा सुप्रीमो। कन्नौज सीट से अखिलेश यादव लड़ रहे हैं चुनाव। कन्नौज दौरे पर आज सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता शिवा शर्मा जुड़े हुए हैं। शिवा, देखा जाए तो कन्नौज इस वक्त फिलहाल चौथे चरण के लिए उत्तर प्रदेश की हॉट सीट मानी जा रही है। खुद सपा सुप्रीमो यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और इसके अलावा बीजेपी की ओर से भी लगातार 2 बार से सांसद रहे सुब्रत पाठक मैदान में है। सियासी समीकरण की बात की जाए तो कैसे समीकरण देखने को मिल रहा है? देखिए, कन्नौज हमेशा से समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता रहा है। ऐसे में जब 2 बार से सांसद बीजेपी के सुब्रत पाठक ने जीत हासिल की थी, तब समाजवादी पार्टी के लिए बड़ा ही चैलेंजिंग हो गया था कि वहां तो चुनाव किसको लड़ा जाए। और इस बार 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें पार्टी ने फैसला लिया, लोगों ने फैसला लिया और खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के जो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं वो मैदान में आए और उन्होंने कन्नौज सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने का
ऐलान किया और आज वो सीधे कन्नौज पे तकरीबन आधे घंटे बाद वो कन्नौज के विधुना चौराहे पर पहुंचेंगे और एवा कट्टा इलाके तक उनका रोड शो होगा। वो सीधे बिल्कुल, जनसंपर्क यानी कि करेंगे। देखा जाए तो समाजवादी शिवा, पार्टी जिस के तरीके से साथ- कन्नौज से प्रत्याशी है सपा सुप्रीमो और उनकी साख से भी बात जुड़ी हुई है, क्योंकि लगातार 2 बार से बीजेपी का इस सीट पर कब्जा रहा है, तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी जो उसका कन्नौज गढ़ रहा है उसे वापस पाने के लिए लगातार अखिलेश यादव भी कन्नौज में एक्टिव नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और उत्तर प्रदेश खबरों में मेरे साथ फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।